हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं एसके सेलेक्ट्स। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच की। यह मुकाबला जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत होगी 9 मार्च से। इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, क्या कहता है अहमदाबाद के मैदान का रिकॉर्ड, किस तरह की पिच होगी, इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे। पिच के आंकड़े भी बताएंगे और यहां पर कौन कौन से खिलाड़ी आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए, उन सभी के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। देखिए, यह मुकाबला जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजों को काफी ज्यादा रास आती है। और आपको याद ही होगा कि इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो भी एकदम शानदार है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर जो अपना आखिरी मुकाबला था वो खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले को टीम इंडिया ने 1 पारी और 25 रनों से जीता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजों को काफी ज्यादा रास आती है, तो इस विकेट पर ढेर सारे रन बनते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस पिच पर कौन से गेंदबाज जो हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। क्या यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है या फिर यहां पर स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है। तो अगर आप यहां आंकड़े देखें तो आपको आंकड़े देखने के बाद पता चलेगा कि यहां की पिच पर लास्ट 2 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों को मिले हैं 11 विकेट, तो वहीं स्पिनर्स ने चटकाए हैं 48 विकेट। तो इसका मतलब साफ है कि इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है। चलिए, हमने पिच की बात कर ली, हमने ये भी बताया कि इस विकेट पर किस तरह के गेंदबाज जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैचेस की। तो 2012 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए हैं 23 टेस्ट मैच, और इन 23 टेस्ट मैचों में से 12 मुकाबले जो है वो भारत ने जीते हैं, 6 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, तो वहीं 5 मुकाबलों का कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब साफ है कि भले ही टीम इंडिया पिछला मुकाबला हार गई हो, लेकिन आंकड़ों में टीम इंडिया अभी भी काफी ज्यादा आगे चल रही है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, लेकिन ये जो सीरीज का चौथा टेस्ट मैच है ना, वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इस मैच की अहमियत भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट मैच जो है वो ये तय कर सकता है कि क्या ये सीरीज ड्रॉ होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया इस सीरीज के पहले दोनों मैच जीत गई थी। तीसरा टेस्ट मैच जो कि इंदौर में खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की, और अब जो भी टीम ये जो चौथा टेस्ट मैच जीतती है, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो फिर ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गई तो टीम इंडिया सीरीज भी जीत जाएगी, और इसके साथ ही साथ भारतीय टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। तो ऐसे में जो चौथा टेस्ट मैच है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है टीम इंडिया के नजरिए से। चलिए, हमने आपको मैदान के आंकड़ों के बारे में भी बताया, इस टेस्ट मैच के बारे में भी बताया कि इसकी अहमियत क्या है। अब बात कर लेते हैं कैसी होनी चाहिए इस चौथे टेस्ट मैच के लिए आपकी फैंटेसी 11। जब आप अपनी फैंटेसी 11 चुनने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि आप कौन से विकेट कीपर को पिक करना चाहते हैं। तो विकेट कीपर्स की अगर हम बात करें तो आप पीटर हैंड्सकॉम्ब को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले अगर हम देखें तो वो काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप केएस भरत से उनका मुकाबला करेंगे तो केएस भरत से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं पीटर हैंड्सकॉम्ब। तो ऐसे में ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों की अगर आप बात करेंगे तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। और आपको याद ही होगा इस सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक दमदार सेंचुरी भी लगाई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड एकदम जानदार रहा है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 615 रन बनाए हैं और उनका औसत रहा है 34.16 का। चलिए, ये तो बात हो गई एक बल्लेबाज की। अब बात कर लेते हैं दूसरे बल्लेबाज की। दूसरे बल्लेबाज होने चाहिए चेतेश्वर पुजारा। आपको याद ही होगा इंदौर टेस्ट मैच की दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 59 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जो है वो काफी दमदार है।
अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैचेस में चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं अभी तक 23 मुकाबले, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 1991 रन और उनका औसत जो है वो 50 से ऊपर है। औसत की बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका औसत है 51.05 का। तो इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा जो है वो आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे बल्लेबाज की। तो तीसरे जो बल्लेबाज हैं वो होने चाहिए स्टीव स्मिथ, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने पिछले मुकाबले में कप्तानी भी दमदार की थी और चौथे मुकाबले में भी वही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ ही साथ उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो भी काफी शानदार है। अगर स्टीव स्मिथ के भारत के खिलाफ रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के खिलाफ खेले हैं 17 मुकाबले, बनाए हैं 1839 रन, 65.67 का उनका एवरेज रहा है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में जरूर रखेगा। चौथे बल्लेबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है मार्नस लाबुशेन। मार्नस लाबुशेन ने इस सीरीज में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन लगातार दमदार रहा है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर रखेगा। चलिए हमने विकेटकीपर की बात कर ली, हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। वो खिलाड़ी जो गेंदबाजी में भी धमाल मचा सकते हैं, बल्लेबाजी से भी कमाल कर सकते हैं और आपको ज्यादा पॉइंट्स भी दिला सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। आपको याद ही होगा रविंद्र जडेजा जो हैं वो इस सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी में भी दम दिखाया था, उन्होंने गेंदबाजी से भी धमाल मचाया था। तो ऐसे में जडेजा आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। दूसरे खिलाड़ी की बात करें ऑलराउंडर की तो वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने भी इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में इस खिलाड़ी को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टीम इंडिया की जीत में हमेशा अहम किरदार निभाता है। जब जरूरत होती है कप्तान रोहित शर्मा को इनको गेंद थमा देते हैं, ये विकेट चटकाता है। बात जब बल्लेबाजी की होती है तो ये खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑलराउंडर की। तो तीसरे ऑलराउंडर जो आपकी टीम में पक्का होने चाहिए वो है अक्षर पटेल। देखिए गेंदबाजी का इस सीरीज में बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन जब जब बल्लेबाजी का मौका मिला है तो अक्षर पटेल ने पहले दोनों मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई थी और तीसरे मुकाबले की दोनों पारियों में वो नॉट आउट रहे थे और इस सीरीज में वो अपने बल्ले का दम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अक्षर पटेल आपकी टीम में जरूर होने चाहिए और अहमदाबाद तो उनका फेवरेट मैदान है, यहां पर उन्होंने खूब विकेट भी चटकाए हैं। तो हो सकता है कि इस मैदान पर वो जडेजा और अश्विन से ज्यादा विकेट चटकाएं और आपके लिए ढेर सारे पॉइंट्स बटोर लें। चलिए हमने विकेट कीपर्स की बात कर ली, हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, हमने ऑलराउंडर्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो एक तेज गेंदबाज आपकी टीम में जरूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो चौथे टेस्ट मैच में पक्का खेलेंगे। उनका नाम है मोहम्मद शमी। आपको याद ही होगा दिल्ली टेस्ट मैच की पहली पारी में मोहम्मद शमी ने 4-4 विकेट चटकाए थे और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। तो ऐसे में अहमदाबाद की पिच जो है वो शुरुआत में तेज गेंदबाजों की मददगार साबित हो सकती है। तो ऐसे में मोहम्मद शमी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे गेंदबाज की। तो नेथन लियोन ने इस पूरी की पूरी सीरीज में दमदार गेंदबाजी की है। आपको याद ही होगा तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान किया था नेथन लियोन ने। उन्होंने पूरे मुकाबले में 11 विकेट चटकाए थे। तो ऐसे में नेथन लियोन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इम्तिहान लिया है इस पूरी की पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का। चलिए दो गेंदबाजों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं तीसरे गेंदबाज की। तीसरा गेंदबाज भी एक स्पिन गेंदबाज है और इसने भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया है। हम बात कर रहे हैं टॉड मर्फी की। टॉड मर्फी ने भी इस सीरीज में दमदार गेंदबाजी की है और कई बार उन्होंने विराट कोहली को परेशान किया है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में जरूर रखेगा। चलिए आपको फैंटेसी 11 तो पता चल गई, अब आपको बताएंगे कैप्टन कौन होना चाहिए और वाइस कैप्टन कौन हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दें। डिस्क्लेमर यह है कि जब टॉस हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आप उसी के बाद अपनी टीम बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप टॉस से पहले अपनी टीम बना लेते हैं और जब प्लेइंग 11 का ऐलान होता है तो किसी खिलाड़ी को आपने पिक किया होता है अपनी फैंटेसी 11 में और कई बार वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं होता है। तो ऐसे में आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। तो ऐसे में बेटर यही है कि प्लेइंग 11 का ऐलान हो जाए उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 जो है वो पिक करें, तो उससे आपको हमेशा फायदा होगा। चलिए डिस्क्लेमर भी हमने आपको दे दिया। अब बात कर लेते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। तो देखिए कप्तान मुझे लगता है कि इस मुकाबले में आपके होने चाहिए रविंद्र जडेजा, क्योंकि पहले दोनों मैच में वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं, बल्ले से भी धमाल मचा रहे हैं, गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को आप अपना कैप्टन बना सकते हैं। अब बात करते हैं वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन आपके होने चाहिए नेथन लियोन।
क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया है। तो ऐसे में नाथन लियोन जो है वो आपके वाइस कैप्टन हो सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको फैंटेसी 11 भी बता दी, हमने ये भी बता दिया कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए, मैदान के बारे में भी बता दिया, पिच के मिजाज के बारे में भी बता दिया, आंकड़ों के बारे में भी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो हमने आपको दे दिए हैं। तो हमें यह लगता है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।